बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, के मैप। ठीक है, के मैप बेसिकली क्या है, ये भी एक तरह का सिंप्लीफिकेशन टूल्स है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये भी एक तरह का क्या है, सिंप्लीफिकेशन टूल्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कोई हम लोग समीकरण, कोई इक्वेशन या फिर कोई एक्सप्रेशन जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिजिटल सर्किट के लिए, तो वो जो एक्सप्रेशन डिज़ाइन करने के बाद जो आता है वो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब वो इक्वेशन आ जाता है, तो अगर उस इक्वेशन को डायरेक्ट हम लोग गेट फॉर्मेट में ले आएंगे तो बहुत ज़्यादा गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब जो चीज़ आपका 2 से 3 गेट में काम हो जाएगा, उसमें आपको हो सकता है कि 6-7 गेट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, जो कि डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने तरीका खोजा था, तो उस कंडीशन में हम लोगों के पास जो बुलियन एक्सप्रेशन था उसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए बुलियन अलजेब्रा की हेल्प ली थी, और कुछ बुलियंस लॉ भी सीखे थे वहां तक हम किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था कि हमारा गेट्स जो था वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जा रहा था। नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ डिजिटल सर्किट, कोई भी डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने के लिए जो जितने नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है, वो क्या होता था, पूरी तरीके से कम हो जाता था, और उतने ही गेट लगते थे जितनी गेट की हेल्प से हम आसानी से छोटे फॉर्म में उस डिजिटल सर्किट को डिजाइन कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुआ कि जब हमारा डिजिटल एक्सप्रेशन, मतलब जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है, या फिर कोई एक ऐसा डिजिटल हम डिवाइस बनाना चाह रहे हैं जिसका एक्सप्रेशन जो है, जिसका एक्सप्रेशन जो है बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है, या फिर उस डिजिटल सर्किट में बहुत ज़्यादा इनपुट हैं, 2 इनपुट तक तो ठीक है, अगर 3, 4, 5 इनपुट है, 6 इनपुट है, तो जब उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकाल लेते हैं उस डिजिटल सर्किट के लिए, तो उसको बुलियन अलजेब्रा या फिर बुलियन लॉ की हेल्प से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हो सकता है कि आपसे फाइनली गलत भी हो जाए। यानी जो आप सॉल्व करके उसको सिंप्लीफाई करके जो बुलियन एक्सप्रेशन फाइनल वाला बताओगे, हो सकता है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो गई हो। मतलब दिक्कत इन द सेंस कि आप कोई स्टेप छोड़ दिए हो बीच का और उसको सिंप्लीफाई नहीं किए हो, तो आपका डिफर हो सकता है, वो आंसर अलग अलग आ सकते हैं आपके, गलत भी हो सकता है, चांस है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि ऐसा ना हो कि जब हमारा बुलियन एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो जाए या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, उसमें ढेर सारे वेरिएबल आ जाएं, तो भी अगर उसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ये उठा। तब उस कंडीशन में हमारे पास आया कॉर्नो मैप। कॉर्नो क्या, एक तरह के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मैप को प्रपोज्ड किया सबके सामने कि अगर आप इस मैप को यूज करके, इसकी टेक्निक को यूज करके अगर आप किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो वो बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया के मैप की बात। तो व्हाट इज द के मैप, अभी मैंने आपको बता चुका हूँ ये सारी चीजें, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों, सेम चीज जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि के मैप इज नथिंग बट अ टूल्स विच इज यूज टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन। एक तरह का टूल्स है ये जो बुलियन एक्सप्रेशन को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकता है, यानी बुलियन अलजेब्रा से भी आसान टूल्स है। तो क्या है, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द स्विचिंग फंक्शन यूजिंग बुलियन लॉ एंड थ्योरम्स बिकम कॉम्प्लेक्स। क्या है, थ्योरम्स बिकम कॉम्प्लेक्स with the increase in the number of variable and terms। मतलब increase complex हो गया, increase कर गया क्या, number of variable। मतलब जितने वेरिएबल की आपकी जरूरत थी, हो सकता है आप उतनी वेरिएबल यूज करोगे डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने में, लेकिन हो सकता है कि अगर आपका वेरिएबल इंक्रीज कर जाए, मतलब आपको डिजिटल सर्किट बनानी है, उसमें 3, 4, 5 वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक, 6 भी हो सकता है। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज कर जाता है, या फिर टर्म्स यानी जो उसके पद होते हैं, जो बुलियन एक्सप्रेशन के पद हैं, अगर वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो उसको सिंप्लीफाई करना क्या हो जाता है, बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए के मैप, अ कॉर्नो मैप प्रोवाइड ए सिस्टमैटिक मेथड टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन। तो कॉर्नो मैप ने उसी को सॉल्व करने के लिए एक प्रपोज किया कि इस मेथड से आप सॉल्व करिए, ठीक है, मेथड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन एंड इफ प्रॉपरली यूज्ड विल प्रोड्यूस द सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट का क्या मतलब, सबसे
मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद एकदम जो सिंप्लीफाइड होगा वो आपको एसओपी या फिर पीओएस का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जो बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं वो बेसिकली दो फॉर्मेट में होते हैं, एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम, एसओपी का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन आपको मिल जाएंगे। वो कैसे होंगे? सबसे सिंप्लीफाइड होगा, ठीक है, नोन एज द मिनिमम एक्सप्रेशन। जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो बुलियन एक्सप्रेशन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम एक्सप्रेशन, ठीक है। वो एक टेक्निकल टर्म्स हो गया, ये ध्यान रखिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिनिमम एक्सप्रेशन। तो अब ये तो बात हो गई हमारी के मैप्स की, ठीक। तो के मैप में बच्चों कुछ चीजें होती हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि के मैप्स बनाते कैसे हैं। जैसे अगर दो वेरिएबल का फंक्शन हो तो उसके लिए के मैप हमारा कैसा होगा? तीन वेरिएबल का फंक्शन हो, तीन वेरिएबल उसमें हो सकता है कि तीन इनपुट आप यूज कर रहे हो, तो उसका के मैप कैसा होगा? मतलब उसका के मैप कैसा बनाएंगे? हो सकता है चार वेरिएबल हो, क्योंकि आपके कोर्स में चार वेरिएबल है, तो चार वेरिएबल है तो उसका के मैप कैसे बनाएंगे? तो ये सारी चीजें हमको सीखनी है। नंबर वन, हमको क्या क्या चीजें सीखनी है, क्या क्या इसमें के मैप में हमको सीखना है? नंबर वन कि हाउ टू मेक, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये चीजें बच्चों के मैप को सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हाउ टू मेक के मैप, पहले दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल है, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल है, उनका के मैप कैसे बनाएंगे, ठीक। सेकेंड चीज होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना। हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल्स, एडजेसेंट सेल्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? एडजेसेंट सेल्स क्या होते हैं बताऊंगा। इसके बाद तीसरा बात आती है हमारा हाउ टू ग्रुपिंग, हाउ टू ग्रुपिंग, हाउ टू ग्रुपिंग, ग्रुपिंग कैसे करेंगे उसको? ग्रुपिंग किस लिए करते हैं बच्चों? टू सिंप्लीफाई, किस लिए? सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमारा टास्क क्या है? हमको फाइनली सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंप्लीफिकेशन चाहिए, हमको सिंप्लीफिकेशन चाहिए। तो किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। किसका? हाउ टू ग्रुपिंग सेल्स, सेल्स का अभी बताऊंगा आपको कि सेल्स किसको कहते हैं। तो सेल्स की ग्रुपिंग कैसे करते हैं? तो के मैप सीखने के लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। क्या? कि हाउ टू मेक के मैप, के मैप को कैसे लिखेंगे सबसे पहले, हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा कि हाउ टू ग्रुपिंग सेल्स टू सिंप्लीफाई, और किस तरीके से हम लोग ग्रुप करके, ग्रुप करेंगे उसको, ग्रुपिंग करने के बाद किस तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये तीन चार चीजों को हम लोग, इसके बाद जब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग में एक और इसका सब पार्ट होता है कि हाउ टू राइट वेरिएबल, हाउ टू राइट वेरिएबल्स फॉर अ ग्रुप। किसी एक ग्रुप अगर हमने बनाई है तो उस ग्रुप के लिए, फॉर अ ग्रुप, उस ग्रुप के लिए हम लोग कौन सा वेरिएबल लिखेंगे। तो ये चीजें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बच्चों कि किस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये तीन चीज अपने माइंड में मेकअप कर लीजिए, कॉपी पेन लाकर बैठ जाइए बच्चों। जब मैं के मैप पढ़ा रहा हूं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। कॉपी पेन तो सबसे पहले तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो मैं चीजें एक एक चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से उस पर नोट करते रहिए, मेरी बात को सुनते रहिए और ध्यान से नोट करते रहिए। मैं बता रहा हूं आपको कि कोई सा भी आपको एक्सप्रेशन दे दूं मैं, आप उसको आराम से सिंप्लीफाई करके अपने आंसर में उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं क्या एडवाइस कर रहा हूं आपको कि अब सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं के मैप पढ़ाने जा रहा हूं। द नंबर ऑफ सेल्स इन ए के मैप इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट वेरिएबल। तो के मैप बनाने के लिए एक चीज आपको क्लियर है तो ठीक है, लिख लीजिए इसको, फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं कि अगर के मैप आपको बनाना है, ठीक है बच्चों, अगर आपको के मैप बनाना है तो के मैप बनाने में कितने सेल्स होंगे, सेल्स अभी बताता हूं सेल्स क्या होते हैं, कितने सेल्स होंगे। द नंबर ऑफ सेल्स
इन अ कार्नो मैप इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट वेरिएबल्स। क्या मतलब हुआ कि सपोज करो हमको 3 वेरिएबल के लिए बनाना है के मैप। कितने वेरिएबल के लिए बच्चों? 3 वेरिएबल के लिए। तो इस 3 वेरिएबल वाले के मैप में कितने पॉसिबल, मतलब टोटल कितने सेल्स होंगे? तो सेल्स अगर निकालना है तो इसको क्या करिए, 2 के पावर 3 लगा दीजिए, वही फॉर्मूला पुराना बता चुका हूं, दैट इज इक्वल टू 8। यानी के मैप में जो टोटल सेल्स होंगे वो कितने होंगे? 8। ठीक है। उसी तरीके से अगर 4 वेरिएबल का फंक्शन है, 4 वेरिएबल, मतलब जो आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन है अगर उसमें 4 वेरिएबल प्रेजेंट हैं तो उसका अगर हम लोग के मैप ड्रॉ करेंगे तो उस के मैप में कितने सेल्स होंगे? तो कितने सेल्स होंगे बच्चों? कैसे निकालेंगे? 2 के पावर 4 इक्वल टू 16। तो उस के मैप में टोटल 16 सेल्स बनेंगे। ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले की हेल्प से, अगर मैं यही पूछूं कि बच्चों कि अगर सपोज हमारे पास 2 वेरिएबल है, मान लो तो 2 वेरिएबल है तो कितने सेल्स बनेंगे? तो 2 के पावर 2 दैट इज 4, यानी के मैप में हमारे 4 सेल्स बनेंगे। तो एक चीज यहां से पता ये चल जाती है कि जो हम लोग के मैप बनाएंगे उसमें कितने सेल्स बनेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों सेल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी के मैप की कि सेल्स कैसे होंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, के मैप। The K-map for the 2, 3 and 4 variable are shown in the figure. ठीक है। The decimal codes corresponding to the notation variables are given inside the cells. क्या है ये? पहले आइए समझते हैं इसको। क्या है ये जो मैंने लिखा है इसको पहले आप समझिए क्या लिखा है मैंने। मैं ये बताने जा रहा हूं बच्चों कि के मैप 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के लिए कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन है f या y ही समझ लीजिए y, अगर ये 2 वेरिएबल का है, तो अगर ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो जो इसके लिए के मैप बनाएंगे सबसे पहले बच्चों ये लिखना सीखो, ये लिख बनाएंगे, ये हमारा के मैप हो गया। ठीक। अगर 2 वेरिएबल के लिए बनाना हुआ तो एक वेरिएबल यहां लिखेंगे a और b लिखेंगे। तो 2 वेरिएबल को बनाना हुआ तो इसकी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? यहाँ पे एक वेरिएबल a है, दूसरा वेरिएबल b है। तो वैल्यू लिखना सीखिए कि अगर 2 वेरिएबल हैं, अगर 2 वेरिएबल हैं तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो इस साइड में देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 2 वेरिएबल को लिखना है तो उन वेरिएबल को लिखेंगे कैसे, कि मैप पर लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम ये चार्ट बना लेंगे इस तरीके से, एक यहाँ लाइन खींचेंगे और जो पहला वेरिएबल है a उसको यहाँ लिखेंगे और दूसरे वेरिएबल को यहाँ लिखेंगे। ठीक। अब देखिए इधर की तरफ आइए, रो और कॉलम मानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है। इधर की तरफ चलेंगे फिर इधर की तरफ चलेंगे। तो जब इधर की तरफ चलेंगे बच्चों तो हमारे पास कितनी वेरिएबल है? एक वेरिएबल, इस साइड में एक वेरिएबल है। तो उस वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? उस वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है या तो 0 या तो 1। ठीक। यानी इसकी 2 वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या तो 1, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो इसको ऐसे कर देंगे हम लोग। ठीक। नीचे वाला नहीं लिखेंगे हम लोग, नीचे जो हम लोगों ने ये किया है इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये हटा दो। ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पर, इधर की तरफ आइए, इधर की तरफ। तो यहां पर जो b है ये कितनी वैल्यू ले सकता है? ये यहां पर जो b है वो कितनी वैल्यू ले सकता है? 0 और 1। ये भी 0 और 1 लेगा, यानी इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1। तो यहां पर भी 2 आ गया। तो देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल का हमने के मैप लिख दिया। तो 2 वेरिएबल में जो हमने 2 वेरिएबल का जो के मैप लिखा है उसमें देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ तो 0 यहाँ तो 1 लिखना है। इसको ध्यान रखिए कैसे लिखना है, ये जो लिखना है वो कैसे लिखना है। अब मैं ये बता रहा, अब देख सकते हो कि 2 वेरिएबल है तो कितने सेल्स होंगे? 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 सेल। देखिए 4 सेल बनाया मैंने, 1 2 3 4 सेल्स बनाया ना, देखो 4 सेल्स आ गए। अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों कि इन सेल्स की डेसिमल वैल्यू कितनी है, मतलब ये जो सेल है वो कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए एक चीज होता है, उसको ध्यान से सीखिए कि जो पहला सेल स्टार्ट होता है वो होता है 0, फिर ये होता है 1, फिर ये होता है 2 और फिर ये होता है 3, इस तरीके से। यानी ये इसकी डेसिमल वैल्यू है 0 1 2 3। ठीक। कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। मिन टर्म्स की वैल्यू है, क्योंकि सेल्स में कौन आते हैं? मिन टर्म्स आते हैं। जहां जहां पर मिन टर्म्स होगा
उस वाले सेल में उस मिन टर्म्स को हम लोग रख देंगे, उसकी वैल्यू 1 रख के, ठीक है। या फिर मैक्स टर्म आते हैं, सेल्स में किसकी वैल्यू रखी जाती है, मिन टर्म्स या फिर मैक्स टर्म की। मिन टर्म में वैल्यू 1 रखेंगे, मैक्स टर्म तो वैल्यू 0 रखेंगे। बाय द वे इतना हमको ध्यान नहीं देना है, हमको ये देखना है कि 2 वेरिएबल है तो उसका हम लोग के मैप कैसे बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए 3 वेरिएबल के लिए। अगर y जो है, अगर फंक्शन है a, b, c, 3 का वेरिएबल फंक्शन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले के मैप पे लिखना सीखिए इसको। ये हमने लिख लिया, ठीक। तो शुरू के 3 वेरिएबल है ना बच्चों, इसको चार्ट बनाना सीखिए। चार्ट आपको सीखना है इसको। इस चार्ट को अगर आप सीख जाओगे तो फिर आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ग्रुपिंग करेंगे, एडिशन सेल के बारे में जानेंगे कि अलग अलग उसके जो पड़ोसी वाले सेल होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ए बी सी 3 वेरिएबल है, तो शुरुआत के 2 वेरिएबल यहां लिखिए, ए और बी, ए और बी, ठीक बच्चों। कौन सा वेरिएबल बच गया, सी, ठीक है। तो अगर 2 वेरिएबल है बच्चों, ये बताओ मुझे, अगर 2 वेरिएबल है तो इन वेरिएबल के जो बाइनरी पॉसिबल बाइनरी होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइनरी कॉम्बिनेशन। एक होता है 0 0, एक होता है 0 1, दूसरा होता है 1 0 और एक होता है 1 1। ये तो बाइनरी कॉम्बिनेशन आपको बार बार मैं बताता चला आ रहा हूं। तो ये इसके बाइनरी कॉम्बिनेशन है, ठीक। लेकिन अब क्या करना है, इसी बाइनरी कॉम्बिनेशन को यहां पर लिखना है इस साइड में। तो बाइनरी कॉम्बिनेशन को लिखते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, हम बाइनरी कॉम्बिनेशन इस तरीके से लिखते हैं कि हर एक कोऑर्डिनेट में, हर एक से दूसरे कोड में जब हम लोग जाएंगे, एक से जब दूसरे में जंप करेंगे तो केवल सिंगल बिट का चेंज हो। मतलब सिंगल बिट का चेंज का मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक बदल जाए। ऐसा लिखेंगे आगे की तरफ कि इन दोनों में से कोई एक बदलेगा, कोई एक। जैसे हमने यहां से जब यहां पर आए तो देखो दोनों में से कौन बदला, ये वाला बदल गया, चेंज है यहां पर, है ना, ये चेंज है, ये चेंज हुआ 0 से 1, बाकी 0 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कि केवल एक बदल जाए, बस एक से ज्यादा नहीं बदलना चाहिए। अब जैसे देखो इन दोनों को देख लो यहां पर, तो इन दोनों और इन दोनों को कंपेयर करो तो ये देखो 1 1 है, लेकिन यहां पर क्या है, चेंज। लेकिन कितने का चेंज है बच्चों, 1 बिट का, केवल एक जगह चेंज होना चाहिए, 1 बिट उसको बोलते हैं, 1 बिट का चेंज होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इसको जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर अगर लिखेंगे तो इसको समझ लो, सीख लो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0 0 पहला लिखते हैं, हमेशा याद रखिए इसको, याद रखिए इसको, 1 बिट का चेंज आना चाहिए, ठीक है। एक तरह का ग्रे कोड होता है वो। तो 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके बाद आता है 1 0, तो लेकिन 1 0 नहीं लिखते, 1 1 लिखते हैं पहले, फिर 1 1, फिर 1 0। ऐसा इसलिए लिखते हैं बच्चों क्योंकि अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो 1 बिट का चेंज नहीं आएगा, एक से दूसरे में 1 बिट का चेंज होना चाहिए। जैसे देखो यहां से यहां पर आओ तो यहां पे देखो, यहां 0 है और यहां पर भी 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ 0 यहाँ पे 1 है, तो 1 बिट का चेंज हुआ ना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 बिट का चेंज, ठीक। अब इसके बगल वाला आइए, यहां से यहां पर आइए, ठीक। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, दोनों 1 है सेम। लेकिन यहाँ 0 है तो यहाँ पे क्या है, 1, 1 बिट का और चेंज हो गया यहाँ पर। अब इसमें आइए, इसमें आइए, तो जब इसमें आप आए तो ये दिख रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सेम है। लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 0, 1 बिट का चेंज आया। तो हम इस तरीके से फॉर्मेट में लिखेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से फॉर्मेट में लिख देंगे तो 1 बिट का चेंज हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। आप अपनी कॉपी पे लिख के उसको चेक कर सकते हैं कि 1 बिट का चेंज नहीं दिखेगा। तो कुल मिला जुला के ये सीखना है इसमें कि हमको कुछ इस तरीके से टेबल को बनाना है 3 वेरिएबल के लिए, कि पहले क्या लिखेंगे, ए बी ऊपर, फिर सी नीचे, फिर 0 0 0 1 1 1 1 0। कैसे लिखेंगे, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक। इसमें क्या करेंगे, जितने लिखे हुए उसमें हम लोग इस तरीके से हम लोग कॉलम बना देंगे, ठीक। अब आइए सी पर आइए, इधर की तरफ आइए, हमको पहले इधर जाना है फिर इधर आना है। तो इधर जब सी पर आए तो सी जो वेरिएबल है वो कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, या तो 0 लेगा या तो 1। तो 0 वैल्यू ले सकता है सी, या फिर इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर केवल 2 ही वैल्यू हुई, तो हमने क्या किया, ये बना दिया। तो ये क्या हो गया हमारा 3 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का के मैप। ये किसके लिए था बच्चों, के मैप, इट इज फॉर 2 वेरिएबल। ये क्या था हमारा, 2 वेरिएबल के लिए था। और ये क्या है हमारा बच्चों, इट इज फॉर 3 वेरिएबल। तो ये लिखना हमको सीखना है, 3 वेरिएबल्स। और अगर 2 वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है, 2 वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है
बाइनरी कॉम्बिनेशन, उसको इस तरीके से लिखना 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, ये ध्यान रखिए 0 0, और नीचे आ जाइए एक ही वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू 0 होगी और 1 होगी। अब जो नेक्स्ट टास्क होता है कि इन सेल्स की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हर एक सेल्स की वैल्यू होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि अगर 2 वेरिएबल है तो पहले सेल्स की वैल्यू 0 है, फिर 1, फिर 2 3, यानी इस वाले सेल की वैल्यू 2 है, इस वाले सेल की 3। अब सेल्स की वैल्यू कैसे लिखेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बच्चों इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बस उसी पैटर्न को यूज करते रहिए, आराम से आप लिख लेंगे। ठीक, जितने भी के मैप आप बताओगे। तो पहला सेल हमेशा 0 से स्टार्ट होता है जिसकी वैल्यू 0 होती है, फिर 0 1, फिर 2, फिर 3, हो गया ना बच्चों, 0 1 2 3। अब एक सेल छोड़ देंगे, मतलब एक पूरा कॉलम जो है छोड़ देंगे। ठीक, क्यों ऐसा? क्योंकि 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 0 1 के बाद क्या आता है 1 0, ध्यान दीजिए 0 0 0 1 1 0। ठीक, उसी तरीके से जब वैल्यू लिखेंगे तो 0 1 2 3 लिख लिया 0 0 0 1 के लिए, लेकिन 0 1 के बाद आना क्या चाहिए 1 0 आना चाहिए 1 0, तो इसकी वैल्यू पहले लिखेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये बाद में आता है, एकदम लास्ट में आता है, तो इसकी वैल्यू हम लोग छोड़ देंगे और इस पे जंप कर जाएंगे। यानी एक सेल 0 1 2 3 लिखने के बाद जब इस वाले कॉलम में आएंगे तो जंप कर जाएंगे दूसरे कॉलम में, इसमें नहीं लिखेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे सेल की वैल्यू हो गई जो हमने, ये क्या है, ये सब ये सेल्स, ये सेल है, ये इसी को सेल बोल रहे हैं बार बार। ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब सेल्स। ठीक है, के मैप के सेल्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेल। ठीक है, CELL सेल बोलते हैं। तो इस तरीके से 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का के मैप हम लोग बना सकते हैं। अब आप देख सकते हो, मैंने बताया था ना कि अगर 3 वेरिएबल है तो उसमें कितने टोटल सेल होंगे, आपको फॉर्मूला बताया था 2 के पावर 3 वेरिएबल है तो 2 के पावर 3 कितना हो गया 8। इसका मतलब कितने होंगे 8 सेल्स होंगे, 8 सेल्स होंगे। काउंट कर लीजिए बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो टोटल 8 सेल हैं, यही हम लोगों ने पहले भी निकाल दिया। तो ये मैंने बताया 2 वेरिएबल को कैसे लिखते हैं, 3 वेरिएबल कैसे, कॉपी पेन पे लिख लीजिए कि मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये आपको ध्यान रखना है कि 2 वेरिएबल में कैसे लिखेंगे। पहले वेरिएबल को हमेशा ऊपर की तरफ, पहले वेरिएबल A है हमारा, उसको पहले यहाँ, फिर इसके बाद दूसरा वेरिएबल। उसी तरीके से अगर 3 वेरिएबल है तो पहले 2 वेरिएबल ऊपर की तरफ 1 2, फिर जो बच गया उसको यहाँ लिख लीजिए। ठीक, उसी तरीके से हम चौथा वेरिएबल लिखेंगे। उसी तरीके से 4 वेरिएबल के लिए हम लोग के मैप लिखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया 2 वेरिएबल के लिए के मैप। तो अब आओ बच्चों देखते हैं कि 4 वेरिएबल के लिए के मैप कैसे लिखेंगे, यानी के मैप फॉर 4 वेरिएबल। के मैप कैसा बनेगा किसके लिए, 4 वेरिएबल्स के लिए। जैसे मान लो एक y एक फंक्शन है आपका, उसमें 4 वेरिएबल A B C और D, ABCD का एक 4 वेरिएबल है। तो के मैप बनाने के लिए बच्चों आप मुझे बताओ कितने सेल हो गए, इसमें पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि कितने सेल होने चाहिए। तो 4 वेरिएबल है, इसका मतलब 2 के पावर 4, 4 वेरिएबल मतलब 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 करोगे तो कितना आएगा टोटल 16, यानी इसमें टोटल सेल्स जो होंगे वो टोटल 16 होंगे। ठीक है, ध्यान से कॉपी पेन पे लिखते जाइए, बार बार चीजें बता रहा हूं। ठीक है, टोटल 16 सेल्स होंगे, ये फॉर्मूले से आपने निकाले। अब ये जो ABCD हमने लिखा है इसका मैप कैसा बनाएंगे, एकदम वैसे ही जैसे मैंने पिछला बनाया है, बस उसको ध्यान रखिए, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक, अब मैंने बताया था कि अगर मान लो 2 वेरिएबल है, कौन कौन से, अगर P और Q 2 वेरिएबल, मान लो कुछ भी हो सकता है ना, ABCD, P और Q की जगह AB भी हो सकता है, CD भी हो सकता है, लेकिन अगर 2 वेरिएबल है P और Q, अगर 2 वेरिएबल है P और, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या है, इनका कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो किसी भी 2 वेरिएबल के ये 4 बाइनरी कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग यहां पर लिखते हैं, लेकिन लिखते समय क्या ध्यान रखते हैं, हम लिखते समय वो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वो वैल्यू लिखते हैं जिसमें 1 बिट का चेंज हो, मतलब जिसके अगल बगल केवल 1 बिट का चेंज हो। ठीक है, ध्यान रखना 1 बिट चेंज होना चाहिए, लिखते समय केवल 1 बिट का चेंज, 1 बिट का चेंज का मतलब केवल एक जगह चेंज होना चाहिए, केवल एक ही जगह चेंज होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसको पहले लिखते हैं और इसके बाद इसको लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों में 0 0 सेम है और 0 1 1 बिट का
चेंज है, और 0 1 को लिखने के बाद हम इसको लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम इसके बाद इसको लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर इसके बाद इसको लिख देंगे तो देखो कहाँ कहाँ चेंज हुआ, 0 से ये 1 हो गया और ये 1 से 0 हो गया। कितने बिट का चेंज हुआ? 2 बिट का, 2 बार चेंज हुआ ना। यहाँ पे कितने बिट का चेंज हो गया? यहाँ पे 2 बिट का चेंज है, 2 बिट का। और यहाँ पे कितने का चेंज है? 1 बिट का। तो होना कितना चाहिए था बच्चों? केवल और केवल 1 बिट का चेंज होना चाहिए। यहां तक तो ठीक है, यहां से यहां तक लिख रहे हैं ठीक है, लेकिन जब यहां से बच्चों यहां लिखेंगे तो 2 बिट का चेंज हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां से जब यहां पे मिलाते हैं, हम यहां से जब यहां पर मिलाते हैं तो हमको 1 बिट का चेंज दिखता है। देखिए यहां पर 2 बिट का दिख रहा है, लेकिन अगर यहां के बाद सीधे यहां लिखे, जैसे यहां से ये लिख रहे हैं हम लोग और यहां से अगर ये लिखे हम लोग, तो देखो कितने बिट का चेंज होगा। यहां से अगर ये लिखे तो 0 से 1 हो गया, 1 बिट का चेंज हो गया, लेकिन ये 1 से 1 ही है, तो 1 बिट का चेंज हुआ ना, जो हमारा फुल फील्ड चाहिए। यानी यहां से यहां तक लिखने में हमको 1 बिट का चेंज हो, इसलिए पहले 0 0 लिखते हैं, इसके बाद 0 1 लिखते हैं, इसके बाद 1 1 लिखते हैं, और 1 1 के बाद क्या लिखते हैं? 1 0 लिखते हैं उसके बाद। क्यों? क्योंकि अब इसमें मैच करो बच्चों, इसके बाद जब इसको लिखोगे तो इसमें भी कितने बिट का चेंज है? 1। कहां पे चेंज है? केवल 0 से 1, और बाकी तो सेम है। इसलिए हम लोग यहां पर जो लिखते हैं कॉम्बिनेशन हमारा यही है, मतलब PQ 2 वेरिएबल को मिलाकर बाइनरी से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो यही बनेगा। लेकिन लिखने का तरीका इस तरीके से होता है कि केवल 1 बिट का चेंज होना चाहिए। 1 बिट का चेंज का मतलब केवल 1 कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, ऐसे भी समझ सकते हो आप। केवल 1 बिट का, 2 बिट का चेंज नहीं होना चाहिए के मैप में, अगल बगल वालों में, आपस में अगल बगल वालों में 2 बिट का चेंज नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही लिखने का तरीका ये मैंने बताया इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में होगा कि सर 0 0 0 1 फिर 1 0 आना चाहिए, आप 1 1 लिख रहे हैं। उसका रीजन ये है कि के मैप ने कॉर्नो मैप में जो साइंटिस्ट है उन्होंने सपोज किया कि अगर आपको कॉम्बिनेशन लिखने हैं 2 वेरिएबल के, तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन लिखिए जिसमें केवल 1 बिट का चेंज हो, 2 बिट का चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 2 बिट का चेंज होगा तो आप उस कंडीशन में बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो साइंटिस्ट ने ऐसा प्रपोज किया। इसलिए जब हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, कॉम्बिनेशन लिखते हैं, तो हम 0 0 के बाद 0 1 लिखते हैं, और 0 1 के बाद 1 1 लिखते हैं, और 1 1 के बाद हम लोग लिखते हैं 1 0। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने बताया। तो अब वेरिएबल लिख लीजिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो शुरुआत के 2 वेरिएबल मैंने बताया था ना, शुरुआत के 2 वेरिएबल यहाँ लिखिए AB, और बाकी के जो 2 वेरिएबल बच गए C और D यहाँ पे लिख दिए। तो अब देखो 2 वेरिएबल है, तो कितने कॉम्बिनेशन? 4 कॉम्बिनेशन। सही है, 4 कॉम्बिनेशन हो गए, बना लीजिए 4 कॉम्बिनेशन, लिख लीजिए 0 0, इसके बाद कौन सा कॉम्बिनेशन आना चाहिए था? 0 1, इसके बाद कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा? 0 0, ठीक है, 0 0 0 1 लिख लिया, 0 1 0 1 के बाद 1 1 1 1, इसके बाद 1 0। ठीक बच्चों, ये 2 कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक, अब इसके लिए ऐसे खींच लीजिए, बना लिया हमने। क्लियर? अब आ जाइए इधर की तरफ, इधर का तो हमने लिख लिया, अब इधर नीचे आइए। तो नीचे पे क्या है? CD। ठीक है, तो अब अगर CD को लिखना है तो ये भी कितना है? 2 वेरिएबल है, तो इसके भी टोटल कॉम्बिनेशन यहां नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 4 कॉम्बिनेशन। इसके भी जैसे ऊपर लिखा वैसे ऐसे ही। ठीक है, तो वही चीज सेम इसको यहां कॉपी कर लीजिए, जो यहां पे लिखा है उसी को यहां उतार लीजिए। 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1, और फिर 1 0। ये 4 कॉम्बिनेशन हम लिख लीजिए। इसको ऐसे मिला दीजिए, ये ठीक है, ये हमने बना दिए। तो अब बताइए कि 2 के पावर 4 दैट इज 16 सेल्स होना चाहिए, 16 सेल्स होना चाहिए। तो देखो इसमें काउंट कर लो, ये जो मैंने के मैप बनाया है इसमें कितने सेल्स हैं? इसमें टोटल 16 सेल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, टोटल 16 सेल इसमें भी हैं। तो हो गया ना काम का। अब इन सेल्स की वैल्यू क्या है, ये लिखने का ट्रिक आप समझिए बात को। ठीक है, इसके पहले भी 3 वेरिएबल के केस में भी आपको समझाया। अब इसमें देखिए 4 वेरिएबल का कैसे लिखेंगे। हम इसमें लिखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1, फिर यहां 2 लिखेंगे बच्चों, एक छोड़ देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि 0 1 के बाद 1 0 आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिखा? 1 1। इसलिए 0 1 तो हमने लिखा, इसके लिए जो हमारा आना चाहिए था उसको पहले वैल्यू दिया हमने, उसको सबसे पहले वैल्यू दिया। तो 0 1 2 3,
ओके, यहाँ तक ठीक है। अब इधर आ जाइए, इधर की तरफ बढ़िए। फिर 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिखेंगे, फिर 7। अब यहां से जैसे ही आए तो ये आना क्या चाहिए था, आना क्या चाहिए था बच्चों, ये आना चाहिए था। इसमें भी क्या है, आना क्या चाहिए था 0 1 के साथ, ये आना चाहिए था, इसलिए जंप कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ जंप कर रहे हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 यहाँ आएगा, फिर 9, फिर 10 यहाँ, फिर 11, फिर 12 13, फिर 14 और देन 15। तो ये होगी हमारी सेल्स की वैल्यू। लिखते समय बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों कि किस तरीके से लिखना है। 0 1 2 3, जब आप लिखना सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो इस तरीके से हमने क्या कवर किया, इस तरह से हमने 2 वेरिएबल का के मैप कैसे लिखेंगे, इसके बाद 3 वेरिएबल का के मैप कैसे लिखेंगे, इसके बाद हमने क्या कवर किया, 4 वेरिएबल का के मैप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने के मैप कवर किया। इसके साथ ही साथ हमने और क्या कवर किया, इसके साथ हमने ये भी कवर किया कि जो 2 वेरिएबल हो, चाहे 3 वेरिएबल हो, चाहे 4 वेरिएबल हो, उसके सेल्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, उसके सेल्स की वैल्यू कितनी है। तो ये चीजें हम लोगों ने यहां पर बच्चों कवर कर ली। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले लिखना सीख जाइए कि आपको 2 वेरिएबल के मैप बनाना कैसे है और उसकी जो सेल्स की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, द डेसिमल कोड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल आर गिवन इनसाइड द सेल। तो आपने देखा कि जो सेल्स होती है उसके अंदर मैंने जो सेल की वैल्यू होती है उसको रख दिया, उसी को बोलते हैं क्या, डेसिमल कोड, करस्पॉन्डिंग डेसिमल कोड बच्चों, उसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग डेसिमल कोड। किसके लिए, इनसाइड द सेल्स। हमने लिख के आपको सिखा दिया इसको। अब आइए देखिए, द वेरिएबल हैव बीन मार्क्ड एज a, b, c and d and the binary numbered formed by them as ab, abc and abcd for 2, 3 and 4 वेरिएबल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमने आपको दिखाया सिखाया। तो ये देखो हमने यहाँ पे सारे सेल्स को लिखा है यहाँ पर, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। 2 वेरिएबल के लिए कैसे लिखेंगे, 3 वेरिएबल के लिए कैसे लिखेंगे और 4 वेरिएबल के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना। तो 1 वेरिएबल का भी मैंने आपको बताया, 2 वेरिएबल का भी बताया, 3 वेरिएबल का भी लिखने का तरीका बताया और 4 वेरिएबल को भी लिखने का तरीका बताया।